सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं गुलशन कुमार एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो आज हम जेएनयू के बारे में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z जानकारी हासिल करने वाले हैं। सो मैं किन किन टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ वो मैं सबसे पहले मैं कंटेंट लिख के ले आया हूँ यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं लोकेशन के बारे में बात करूँगा कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। देन मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम हॉस्टल के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। एंड नेक्स्ट लाइब्रेरी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। एंड देन फैकल्टी के बारे में जानेंगे, कितना फैकल्टी है, कौन कौन सा फैकल्टी है इनके पास, जेएनयू के पास, सारी डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। एंड उसके बाद हम कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स जेएनयू में चलता है। एंड देन उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और रिसर्च के बारे में भी बात करेंगे कि कैसा रिसर्च होता है वहाँ पर और एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है उस कॉलेज में, जेएनयू में। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम ग्रेट पर्सन हु आर स्टडी फ्रॉम जेएनयू, कुछ महान व्यक्ति का नाम बताएंगे जो जेएनयू का ही स्टूडेंट हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे जेएनयू के अचीवमेंट्स एंड इवेंट्स के बारे में। सो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम जेएनयू का लोकेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। सो जेएनयू लोकेटेड है दिल्ली में एंड उसका एड्रेस भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड भी मैं लिख दिया हूँ, पिन कोड है 10067। एंड देन उसके बाद बातें कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की कि जेएनयू में एडमिशन कैसे लिया जाता है। सो इसका 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है CUET और एक होता है जेईई मेंस। ये दोनों के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है। बट यदि आप जेईई मेंस के थ्रू जाते हैं तो आपको बीटेक प्रोग्राम का कोर्स करना पड़ेगा और यदि आप CUET का एग्ज़ाम देकर जाते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा BA ऑनर्स और BSc ऑनर्स, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये सब कोर्स CUET के थ्रू मिलेगा। और यदि आप जेईई मेंस से जाते हैं तो बीटेक कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में कि उसमें कितना हॉस्टल है, कौन कौन सा हॉस्टल है, पूरा डिटेल्स जानकारी हासिल करते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल इन जेएनयू इज 18th। एंड कौन कौन सा हॉस्टल है जेएनयू में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पर वो सभी का नाम लिखा हुआ है, मैं लिख करके ले आया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सभी हॉस्टल का जो नाम है वो किसी न किसी रिवर के नाम पर रखा हुआ है। सो इसी कारण सभी रिवर का नाम लग रहा होगा, लेकिन ये रिवर का नाम नहीं है, ये जो है जेएनयू का हॉस्टल का नाम है। सो सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल, सेकंड चंद्रभागा हॉस्टल, थर्ड दामोदर हॉस्टल, फोर्थ गंगा हॉस्टल, फिफ्थ गोदावरी, सिक्स झेलम, कावेरी, ये सब वगैरह वगैरह नाम यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आसानी से सभी हॉस्टल का नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि जेएनयू का फैकल्टी कैसा है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपना वेबसाइट पर चलते हैं, जेएनयू के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएनयू के फैकल्टी के बारे में पूरा डिटेल से इसका वेबसाइट पर जानकारी दिया हुआ है। जेएनयू में नंबर ऑफ फैकल्टी 29 है एंड कौन कौन सा फैकल्टी है, कैसा फैकल्टी है, सभी के बारे में डिटेल्स जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो किन्हीं के बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो चलिए जैसे इनके बारे में देख लेता हूँ, भी सुजाता के बारे में। सो इनके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ये PhD सोशियोलॉजी से किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन इनका यही है। इनका ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और भी इनके बारे में, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ये सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ, अवार्ड्स एंड ऑनर करके यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सभी कुछ इनके बारे में दिया हुआ है। इसी तरह आप सभी प्रोफेसर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप प्रोफेसर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फैकल्टी के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज इन जेएनयू में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और नहीं है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आप जैसे ही गूगल पे टाइप कीजिएगा कोर्सेज इन जेएनयू, स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको आ जाएगा सारा डिटेल कौन कौन सा कोर्स जेएनयू में अवेलेबल है और नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इस आप यहाँ पर क्लिक करके और इसका डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कितना सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है BA रशियन ऑनर्स में 68 सीट अवेलेबल है, जिसे हम देख लें कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT के बारे में। सो यहाँ पर आप क्लिक करके एंड देन अप्लाई पर क्लिक करके आप इसके बारे में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स इसमें भी अवेलेबल है, कितना सीट्स खाली है। जैसे में आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यदि, तो कॉमर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कितना सीट है। उसी तरह से आप चेंज कर करके भी यहाँ से देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है वगैरह वगैरह।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बातें कर लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन JNU में कैसा है। JNU was ranked second among all university in India and 10th overall by National Institutional Ranking. JNU also received the Best University Award from the President of India in 2017. ये एक टॉप यूनिवर्सिटी में से माना जाता है। अब कुछ ऐसे महान व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, यहाँ पर सभी महान व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। आई होप आप सभी लोगों को पहचानते होंगे। ये निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। एंड आई होप आप सभी लोगों के बारे में जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके सभी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सभी महान व्यक्ति हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, JNU से ही पास आउट। इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत महान बने हैं। एंड नाउ अब हम बातें कर लेते हैं कि इसके अचीवमेंट्स और इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर JNU के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा जानकारी दिया हुआ है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके इसका अचीवमेंट के बारे में सारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा इवेंट्स यहाँ पर होता है। सो यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते रहता है। आप यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसी कारण मैं एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। अब लाइब्रेरी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी के बारे में टोटली दिया हुआ है कि कब खुलता है कब बंद रहता है। जैसे देखिए ऑल रीडिंग हॉल एट ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे लाइब्रेरी ओपन रहता है, जिसका टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है 9 AM to 6 AM। एंड यहाँ पर और भी जानकारी दिया हुआ है, पूरा डिटेल से जानकारी इस PDF में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करना चाहते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट जरूर पूछ सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।